मेरी कंपनी का मटेरियल दूसरी कंपनी को दुगनी कीमत पर बेचा गया है। और इसके पीछे सिर्फ एक शख्स इन्वॉल्व, और वह है नदीम। भागने ना पाए, जल्दी करो, हरी अप। बताएं तो सही क्या हुआ है? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? नदीम क्या किया? नदीम! एक लेबर शदीद जख्मी है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। अगर उसको कुछ हो गया ना तो फिर नदीम को कोई नहीं बचा सकेगा। या अल्लाह, मुझे इश्क की इबादत करने दे। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मरियम। छोड़ सकती? मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। तुम इतनी आसानी से बच के नहीं निकल सकती। इस केस में तुम इक्वली इन्वॉल्व्ड हो। देखिए, आपको मुझसे जो भी सवाल पूछने होंगे कोर्ट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं इससे पीछे नहीं हट रही हूँ। तुम्हारा मकसद जो पूरा हो गया, तब तो तुम बहुत खुश रहोगी अपने घर में, क्योंकि वो आसिफ भी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिर तो यह समझ नहीं आता कि जब मुझे पाकर छोड़ना ही था तो तुमने ये सब किया ही क्यों? क्यों की मुझसे शादी? क्यों किए वफा के वादे मरियम? यूनिवर्सल ट्रूथ, पैसा है ना? पैसा चाहिए था तुम्हें। रिसिप्टेंट तो सबको पैसा बांटता फिरता है, मांग लेती तुम्हें भी दे देता। क्यों मेरी जिंदगी में आई तुम? क्यों कि हमारी जिंदगी बर्बाद तुमने। वैसे वेल प्लेड। पता है सत्यान, मुझे पहले लगता था कि आप इंडिपेंडेंट और बहुत समझदार इंसान है, फिर आप तो बहुत बेवकूफ है, दूसरों के सहारे चलते हैं। और उसके साथ साथ आप तो अंधे भी, आपको कुछ नजर भी नहीं आता, स्पेशली सच तो आप देख ही नहीं सकते। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मैं नहीं कर रही हूँ, आपके साथ आपके घर वाले कर रहे हैं। और ये बदनामी का रास्ता आपको मैंने नहीं, आपके बहनों ही ने दिखाया है। अगर हिम्मत है ना तो ये पूरी एनर्जी उस इंसान को पकड़ने में लगाना जिसने ये किया है। और एक बात याद रखना, आप और आपके घर वाले जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जीत सच की हो। क्या हुआ है आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, छोड़ो। इधर देखिए मेरी तरफ। आप कहाँ गई थी? एक मिनट, आप ऑफिस से आई हैं? है, मैंने रिजाइन दे दिया। बहुत अच्छा किया आपने।
वो लोग वैसे भी आपको डिजर्व नहीं करते थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ क्यों? आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। खत्म होगी मेरी ये आजमाइशें। देखना इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगी। आपकी ये सारी आजमाइशें ना सुकून में बदल जाएंगी और फिर सब ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा हया। अभी क्या कहा है भाई ने आपसे? हया, क्या फायदा? पता है मेरी जिंदगी है ना, कोई उल्टी चल रही है, किस तरफ जा रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी आपको पता है, मुझे पहले दिन से पता था अनीला अभी आपको लाकर खुश ही नहीं है। आपको याद है शादी के अगले दिन जब हम नाश्ता लेकर आपके घर आए थे, हम उस दिन अनीला आपी ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी। मैं उसी दिन समझ गई थी वो आपको कभी सुकून से नहीं रहने देंगी। और नेक्स्ट डे वही सप्तान भाई को लेकर आई थी ताकि मैं उनसे माफी मांग सकूं। आपी अनीला आपी बहुत तेज है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे अनीला आपी का हाथ। हया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? मुझे दादों ने रोका हुआ था, उन्होंने मुझे मना किया था और मुझे खुद भी फील हो रहा था शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सप्तान भाई के साथ बहुत खुश थी, लेकिन आज आपको कोई इतनी तकलीफ में देखकर मुझसे रुका नहीं गया। और जो भी आपके साथ हो रहा है ना, कि सब अनीला आपके लिए की है। उन्होंने सप्तान भाई के इतने कान भर दिए कि वो आपके खिलाफ हो गए, आपसे बदगुमान हो गए। बात तो ठीक है हया, लेकिन सप्तान के बच्चे तो नहीं है ना कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बेबी का रिश्ता कमजोर होता है ना, तो वो उन दोनों की वजह से होता है, किसी तीसरे की वजह से नहीं। वो तीसरे को इतना मौका देते हैं तो ये सारे मसले होते हैं। और ये जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है ना, उसके लिए भी सप्तान ने आप ही को ये मौका दिया है कि वो हमारे बीच में आए। पर गलती मेरी है, मैंने सप्तान को कभी रोका ही नहीं। पता है हया, सप्तान के लिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से उनकी आप ही हैं और हमेशा वही रहेंगे। मैं इस गुमान में थी कि शायद मैं भी उनके लिए जरूरी हूं, पर ऐसा नहीं होता है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जरूरी नहीं कि उसके लिए हम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो। अगर सप्तान के लिए मैं जरूरी होती ना, तो आज वो यहाँ मेरे साथ होते, ये अकेले ना होती। आप टेंशन नहीं लें, ठीक हो जाएगा। मामा जी बाबा कब आएंगे? पता नहीं बेटा कब आएंगे। और मैं अकेले नहीं खेलना, मैं पापा के साथ खेलना है। वैसे आपको बाबा अभी नजर आ रहे हैं घर में? नहीं है ना? अब हम आपको परेशान नजर आ रही है ना? खुद जाके खेल लो, तो जाओ ना। आएंगे, क्या पता कब आएंगे। क्या हुआ सजीला, क्यों डांट रही बच्चों को? क्या करूं सप्तान, और बताओ क्या करूं?
यहाँ तो किसी को फिक्र ही नहीं है। गए हुए हैं वो जेल, एक रात उन्होंने गुजार ली है वहां पर और आज भी नहीं आए वापस। तुम कुछ कर नहीं रहे। कोशिश कर तो रहे सजीला तुम्हारे लिए। वाकई सत्य कर रहे हो कोशिश? क्या तुम चाहते ही नहीं हो कि वो आए क्योंकि उसे मरियम इन्वॉल्व है? ऐसी बात नहीं है सजीला, तुम्हें बताया है ना, कोशिश कर तो रहे हैं। और बिजनेस क्या है, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा बिजनेस कुर्बान कर सकता हूँ। मेरी नीयत पे शक मत करो। क्या करूं सत्यन, क्या करूं? बच्चों का बाप है, क्या हालत होगी उसकी। हवालात के पीछे मुझे नहीं पता, और यहाँ मुझे ये भी नहीं पता कि वो कब आएगा कब। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या गुजर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो। और मैंने मरियम से बात की है, मगर तो क्या कहा उसने? देखो सजीला, बात यह है कि मरियम ने जॉब से रिजाइन कर दिया है और शहीर किसी सूरत केस वापस लेने को तैयार नहीं है। अगर मरियम अपना गुनाह कबूल कर ले तभी नदीम को रिहाई मिल सकती है, वरना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मरियम ने जिन पेपर्स पे साइन किए थे वो नदीम ने ही करवाए थे। क्यों कर रही हो ऐसा तुम मरियम? क्या तुमने मोहब्बत सिर्फ पैसों की खातिर की थी? मेरी वफा को तर्क करके तुम कैसे मुझे धोखा दे सकती हो? क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों? थैंक यू मैम फॉर कोऑपरेशन। आपको इस केस के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर। थैंक्स जी, शुक्रिया। ये कौन से प्रूफ्स की बात कर रहे थे बेटा? बाबा, नदीम भाई ने मेरे फेक सिग्नेचर्स किए हैं डॉक्यूमेंट पे और शहीर की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करवा दिया, और इस सब का इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगा दिया है। क्या? कोई पैसे के लिए इतना अंधा कैसे हो सकता है कि उसे अपनी आकबत भी नजर ना आए? और ये बात सप्तान के इल्म में है, वो जानता है? सप्तान बाबा, उनकी आंखों पर तो झूठ की पट्टी बंधी हुई है। उल्टा उनको तो ये लग रहा है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो जानबूझ के कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं था सप्तान, वो तो मुझे बहुत समझदार लड़का लगता था, लेकिन इतना बचपना है, उसे पहचान नहीं है अच्छे बुरे की। सैन, तुमने क्या सोचा है, क्या करना है आगे? क्योंकि ये केस तो अब मुझे लंबा चलता हुआ नजर आ। कुछ नहीं बाबा, बस मैंने अप्लाई किया है 2-3 जगह, बस उनके जवाब का वेट कर रही हूँ। देखिए क्या बनता है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठ बैठ। वालेकुम शहीर, कैसे आना हुआ? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं एक ऑफर लेकर आया हूँ, अगर आपको मुनासिब लगे तो। कैसी ऑफर? मैं चाहता हूँ कि तुम
मेरे ऑफिस में काम करो। क्या हुआ, इतनी शॉक क्यों हो गई? शहीर, मैं कैसे? असल में मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, सो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। आर्किटेक्चरल मार्केट में तुमसे बेहतरीन आर्किटेक्ट तो मुझे मिल नहीं सकती, इसलिए ये सोचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। ठीक है। आयशा कैसी है? आयशा ठीक है, और एक्चुअली ये आइडिया भी मुझे आयशा ने ही दिया था। चले, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, चलो। थैंक यू मरियम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे बुरी ऑफर तो नहीं है। वाह वाह, मेरे भाई को धोखा देखकर तुम इतनी खुश नजर आ रही हो मरियम। आप यहाँ? क्यों, ऐसे क्यों घबरा गई? जैसे चोर की चोरी नहीं पकड़ी जाती। मैं यहाँ आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ तो क्यों करोगी? तुम्हारा मकसद जो कामयाब हो गया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यही है ना मरियम के सप्तैन ने मुझे बता दिया है सब कुछ। तुमने कैसे नदीम को फंसाया, सप्तैन को धोखा किस तरह दिया, सब कुछ बता दिया मेरे सप्तैन ने। आप ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी और मुझे बुरा लगता था कि इतना पीछे ना पड़े। सही था उनका शक, सही कहती थी सप्तैन को तुम पर नजर रखने के लिए। सब सच सामने आ गया मरियम। तुम जैसी लड़कियों ने माशरा खराब कर रखा है, जो शौहर के होते हुए भी दूसरे बात अपनी जबान को लगाम दीजिए। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा अपनी बेटी के खिलाफ। आपको अपनी बेटी की असलियत मालूम नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। पता चल जाए तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस दुनिया में, और फख्र करता हूं इस बात पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस घर में एक मेहमान की हैसियत से हैं, तो आपकी इज्जत करना मुझ पे फर्ज है। सो प्लीज मुझे मजबूर ना कीजिए कि मैं आपके साथ सख्त लहजे में बात करूं। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं। ये तो मैं आपकी लाडली से पूछने आ गई हूं यहाँ पर कि बता दे क्या बिगाड़ा है हमने इसका, किस बात का बदला ले रही है हमसे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इस वक्त गुस्से में हैं, आपको कुछ भी समझाना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, कर दो मेरी गलतफहमी दूर। चलो मेरे साथ, ले लो अपनी शिकायत वापस, कर लो अपने जुर्म का एतराफ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी।
क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। आपके शौहर ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और जो सच है मैं सिर्फ उसको सामने ला रही हूँ। तो तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए मेरे शौहर को फंसाओगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो मुजरिम है उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ बस। किसको मुजरिम कह रही हो? किसे? आपको जो बात भी करनी है जबान से करें। सजीला बाजी, खबरदार, खबरदार मरियम, जो तुमने मुझे बाजी बहन या कोई रिश्ता मुझसे जोड़ने की कोशिश भी की। मैं तो यहाँ इस उम्मीद से आई थी कि तुम शायद तरस खाओगी मुझ, कि नहीं? आप ही सही कहती थी तुम्हारे बारे में, और मैं चली थी तुमसे हमदर्दी जताने के लिए। तुम्हें तो मेरे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया मरी। तुम भी ऐसे ही निकली, रिश्तों को तोड़ने वाली, नफरतें फैलाने वाली। इससे बेहतर होता कि सिप्तैन तुम्हें तलाक दे देता। बस सजीला बाजी, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सुना लिया आपने। आप मुझे फिर से आप कह रहे हैं? आपको पता है ना कि अपने लिए आपके मुंह से तुम सुनना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे इश्क की इबादत करने दे। बस सजीला बाजी, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सुना लिया आपने। हमेशा से यही तो करते आए हैं आप लोग, और सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सिप्तैन को तो वैसे ही आप लोगों ने अपनी कठपुतली बनाया हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस पता है किस बात का है, कि आप लोग किसी के भी सगे नहीं हैं। सच कहते हैं लोग, अगर आप अच्छे बनो ना तो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया। आप लोग इस कदर सेल्फिश हैं कि को इस बात का एहसास भी नहीं है। सिर्फ अपना सोचते हैं ना आप लोग, और यहाँ भी आप आज इसी मकसद से आई हैं, ताकि आप अपने आप को और अपने शौहर को बचा सकें। लेकिन आपने सिर्फ अपना वक्त ही ज़ाया किया है, क्योंकि मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। आपके शौहर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और उनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मरियम, नदीम पर झूठा इल्जाम लगाया है तुमने। अच्छा, मैं गलत कर रही हूँ? प्रूफ है आपके पास? है तो दिखाएं मुझे। लेकिन वो आप कहाँ से लाएंगी? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका शौहर कितने पानी में है। बीवियों से बेहतर अपने शौहर को कौन जान सकता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? सजीला बाजी, आप अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाएंगी ना, तो आपको सब कुछ सच सच नजर आने लग जाएगा। खैर, जाते हुए प्लीज दरवाजा बंद करके जाइएगा। चल मेरा
देखो बेटा, तुमने जो सजीला से बात की है वो बिल्कुल सही की है। अब तुम ये सोच सोच के परेशान मत हो कि तुम्हारी बातों के बारे में वो क्या सोचेगी। बाबा आपको नहीं पता सजीला बाजी का बात को कहां से कहां ले जाती है। टेंशन बस इस बात की है कि बात उल्टी ना पड़ जाए। तो बिगड़ने दो ना बेटा, तुम्हारा क्या जा रहा है? बिगाड़ती है तो बिगाड़ती रहे। क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोशिश नहीं की इन सबको समझाने की, इनसे बात करने की, लेकिन क्या नतीजा निकला? मजीद क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम इन लोगों से? लेकिन एक बात, अगर तुम आज भी अपने रिश्ते को एक चांस और देना चाहती हो तो बेटा मैं रुकावट नहीं बनने वाला। तुम जब कहोगी मैं सप्तान से जाके बात करने को तैयार। नहीं बाबा, आप उनसे बात नहीं करेंगे, वो नहीं समझेंगे। तो फिर चलने दो ना बेटा, जैसा चल रहा है। देखते हैं कि कब तक अकल नहीं आती इन लोगों को। क्या जरूरत थी मरियम के घर जाने की? तो और क्या करती आप ही? कहाँ जाती? कोई रास्ता दिखाई दिया था? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, इसलिए जाकर भीख मांगी है। साफ साफ बोलो, भीख मांगने गई थी। कभी कभी तो बहन बनकर इस जबान का इस्तेमाल करो। जिंदगी गुजर गई, मेरे लिए तुम्हारी इस जबान से सिवाय जहर के कभी कुछ नहीं निकला आप ही, ना शायद कभी कुछ निकलेगा। सजीला, जो तुम्हारे शौहर ने किया है ना उसके साथ, तुम अल्लाह का शुक्र करो कि वो जिंदगी भर के लिए जेल नहीं गया। समझ आइए तुम्हें? असूलन मुझे भी तुम्हें फौरन इस घर से दफा कर देना चाहिए। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं चली जाऊंगी आपके इस घर से। मेरा शौहर आ जाए, मैं चली जाऊंगी। क्यों तुम इतनी ढीठ? खुद जानते हुए भी तुम अब भी उसका इंतजार कर रही हो। सिर्फ औरत नहीं हो ना, बीवी भी हो और माँ भी हो। पता है आप ही जब माँ बन जाते हैं ना तो शोहर की बहुत सारी गलतियों को माफ करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि घर बस जाए, बच जाए, निभ जाए। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी थी हो? मुझे क्यों माँ के भाषण दे रही हो? जाओ संभालो अपने बच्चों को। थक गई होगी बेचारी नौशीन, उसके और भी काम होते हैं। ये नहीं कि हर वक्त तुम्हारे बच्चों को संभाले। चलो, किसी का तो एहसास है आप ही आपको इस जिंदगी में, किसी के लिए तो दुख है। आप जाओ नौशीन का ही से। चुपके से मेरे दिल में हुआ है, दिल से नहीं अब जाना, सीखा कहाँ से मरियम, तुम आ गई? जी सप्तान, सप्तान, सप्तान आप ठीक तो हैं? नौशीन, मैं ठीक हूँ।
मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूँ। मैं रात में कॉफी नहीं पीता। आप तो रोज़ पीते थे। लेकिन वक्त के साथ कुछ आदतें बदल जाती हैं। हाँ, लेकिन खुद को ज़बरदस्ती बदलना तो कोई अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट बदला तो तब जाता है जब आपको किसी चीज़ में बुराई नजर आ जाए, वरना तो लोग समझौता कर लेते हैं। जैसे मैंने अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए कॉफी से दोस्ती कर ली। इतनी फिलॉसफी। कभी कभी जिंदगी में कुछ हालात ऐसे होते हैं जो आपको फिलोसोफर बना देते हैं। जब कोई इंसान सुनने वाला नहीं होता ना, तो आप अपने ही अंदर बातें करते करते फिलोसोफर बन जाते हैं, क्योंकि आपको अपने ही सवालों के जवाब खुद तलाश करने पड़ते हैं। ये भी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे फिर से आप कह रहे हैं? आपको पता है ना कि अपने लिए आपके मुंह से तुम सुनना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कॉफी। मैं वैसे अच्छी कॉफी बनाती हूँ। ठंडी हो जाएगी, पी रहे। अपिया, नमिया, ये आपके लिए। हाया, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फूल मत तोड़ा करो। ये मुझे याद है आप ही, लेकिन आज आपका बहुत बड़ा दिन है और कुछ स्पेशल करना चाह रही थी ना। थैंक यू। अच्छा चलो मुझे जाने दो, बाबा को मेडिसिन भी देते नहीं है। अब मैंने दे दी बाबा को मेडिसिन और मैंने आपको ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया। आप आ जाए नीचे। वाह, मेरी हया इतनी समझदार कब से हो गई? बस अम्मी के जाने के बाद से। लेकिन बाकी जगह तो कोई भी नहीं रह सकता ना। अच्छा आप इतनी सेंटी बातें ना करिए। आज आपका ऑफिस का पहला दिन है। बेस्ट ऑफ लक। और नीचे आना, साथ नाश्ता करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि फुप्पो कहाँ है? तो इतना क्यों डरती हैं आप उनसे? इस तरह डरेंगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और वैसे भी वो आसिफ भाई के साथ है, नीचे इतनी जल्दी नहीं आएंगी। आप आ जाए। ठीक है, चलो। मैं नहीं जाती। तुम फैक्ट्री नहीं जा रहे हो? अम्मा क्या एक ही घिसी-पिटी बात करती रहती है, चला जाऊंगा ना। क्यों? तुम्हारे अब्बू की फैक्ट्री है कि जब दिल चाहेगा तो वो उठा के बेवक्त चले जाओगे? भाईजान बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कब सुधरेगा। मामू जो है ना वो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास कुछ करने को है नहीं, तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। चला जाऊंगा जब जाना होगा। क्या बनेगा तेरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कोई मुस्तकबिल नहीं है तेरा।
अम्मा ये मरियम कहाँ जा रही? इस लड़की के बिना पाँव जमीन पे नहीं टिकते। नई नौकरी की इजाजत दी है भाई ने, दफ्तर जा रही हो। नई नौकरी कौन सी? वो शहीर नहीं लड़का, सप्तेन का दोस्त और वो समीर का बड़ा भाई। अरे पहचान गया, पूरी बात बताओगी? बताने के लिए कुछ खास नहीं है। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब है। भाईजान ने मरियम को इजाजत दे दी शहीद के ऑफिस में काम करने की। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग चाहते हैं कि मरियम और सप्तेन अलग ही हो। सच्ची? हम किस बात पे खुश हो रही? हम खुशी की तो बात है। आसिफ देख, तुझे मेरी कसम है, तू कोई ऐसी वैसी बात मत सोच। मैं तुम्हें मसला क्या है? मसला है, पहले की बात और थी। अब एक तलाक याफ्ता को मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, बता रही हूँ। अम्मा होगा तो वही जो मैं चाह। जरा अपने पैसों की अपडेट तो ले लूं। उस अनीला को इतनी आसानी से छोड़ो नहीं। सजीला क्या बात है, हाथ क्यों रुक गया तुम्हारा? बस पेट भर गया। गुड मॉर्निंग। प्लीज खाओ। दिल नहीं जा रहा, पेट भर गया है मैं जो आ गई हूं ना सिप्ते। ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो प्लीज ठीक से खा लो। उसका शौर सलाखों के पीछे हो सकता है। कैसे कुछ खा सकती है? यहाँ तो किसी को होश ही नहीं है। चार दिन से ऊपर हो गए मेरे शौहर को सलाखों के पीछे हो। ये तो चाहती ही नहीं थी कि मेरा घर बसे नदीम के साथ। हनम को देखो, बजाय इसके कि बहन की खबर ले, उसको कुछ दर्द हो, दोस्तों के साथ घूमने चली गई। सुबह सवेरे शुरू हो गया रोना धोना हमारी सजीला का। सुन लिया, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती मैं। मुझे तो जाना ही चाहिए। सजीला प्लीज बैठ जाओ। सजीला बाजी आप बैठ जाए, आप ही तो मजाक कर रही थी। किसने कहा तुम्हें कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं तो नहीं करी थी मजाक। आप ही रहने दो नौशी, रहने। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी, वैसे भी कौन है उनका मेरे अलावा। आज स्पोर्ट्स का दिन है बच्चियों का, मुझे उनको लेने जाना है। मैं ले आऊंगा उनको। रहने दो सत्यन, जरूरत नहीं है। प्लीज सजीला, मैं ले आऊंगा उनको। तुम यहाँ पे रजिया के साथ नाश्ता बनवाओ, वो आ जाएंगे। सत्यन, मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे कुछ चीजें लेनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। इसका फोन है सत्यन। आसिफ को।